सारे स्टूडेंट जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं। क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 है, यानी मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 4 है, जो कि 31 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस असेसमेंट वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से कीजिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से और सॉल्यूशंस इजी वे में मैच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें 20 क्वेश्चन है आपके, जिसमें 9 प्रश्न जो है 20 अंक का है और 9 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी 1 to 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, और टोटल 5 क्वेश्चन से 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ संकलन आकृति में दर्शाया गया है। यानी एक रैखिक समीकरण युग्म का यहाँ ग्राफ बताया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस ग्राफ को आपको देखना है। ठीक है, ये ग्राफ है आपको दिया हुआ। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या कह रहा है, जो ग्राफ के आधार पर पूछे गए प्रश्न का अब है उत्तर देना है। तो चित्र में किस प्रकार की रेखाएं दर्शाई गई है, यानी इस चित्र में किस प्रकार की रेखाएं दर्शाई गई है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी एरो बना हुआ है और यहाँ भी एरो बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो एरो बना हुआ है डियर स्टूडेंट, तो ये जो इसमें एरो है, तो ये एरो दिखाता है आपका जो संपाती रेखा है। कौन सी संपाती रेखा है, यानी ये देखिए इस पे डबल है, यानी जो ये इक्वेशन है यहाँ पे हमारा, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों का जब हम इस संपाती तब होगा जब a1/a2, यानी कि ये देखिए कुछ नहीं तो इसके नीचे 1/2, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। तो संपाती के लिए जो डियर स्टूडेंट जो कंडीशंस है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये कंडीशन है संपाती रेखाओं के लिए। तो ये हमारा जो संपाती रेखाएं हैं ये हमारा मैच कर गया है यहाँ पे, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आपका इसमें संपाती रेखाएं आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दिए गए रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, यानी जो रैखिक समीकरण है इसके कितने हल हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें डियर स्टूडेंट अनेक हल है। क्या है, अनेक हल है। और अनेक हल के लिए जो कंडीशन होता है, अनेक हल के लिए जो कंडीशन है डियर स्टूडेंट, वो मैं आपको बता दूं। a1/a2, b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये कंडीशन है डियर स्टूडेंट हमारा, राइट। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिए गए ग्राफ के लिए कौन सी स्थिति सही है। तो इसमें डियर स्टूडेंट जो ग्राफ है, इसमें जो दिया गया है ग्राफ, इसका कौन सा स्थिति सही है, तो इसका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं 3 का। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ग्राफ दिया गया है आपका a1/a2 होगा। ठीक है, ये a1/a2 होगा, वहाँ जो आपका दिया गया थोड़ा सा उसमें मिसिंग है। ठीक है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये इस तरह का ग्राफ दिया गया है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 4th क्वेश्चन है, निम्न में से क्या दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है, यानी रैखिक समीकरण युग्म का हल है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। इसमें जो है ना क्या करेंगे, ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा समीकरण है इसमें इस सभी का जो वैल्यू हमें पुट करके देखना पड़ेगा। तो किससे ये वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार सॉल्व करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें वैल्यू हम x और ये y का वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम पुट करके देखेंगे, तो 6 + -1 यानी माइनस हो जाएगा। तो ये 5 = 5 यानी ये 0 हो जाएगा। LHS = RHS। 2x + 2y = 10 है, तो 2 6 2 जा 12 हो गया, 2 1 जा 2 -2 = 10, तो 10 = 10। तो ये हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट सी हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
दिए गए समीकरण युग्म के लिए यदि y इक्वल टू 13 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें y इक्वल टू 13 है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए किसी भी इसमें से या इसमें से किसी समीकरण इक्वेशन में आप इसे पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इसमें ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इसमें आप जो है ना y का वैल्यू 13 रख सकते हैं। तो x प्लस 13 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, अब प्लस में उधर तो माइनस में 13, तो x इक्वल टू ये -8 हो जाएगा। तो आपका आंसर डी स्टूडेंट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे, यानी लघुत्तरीय प्रश्न k का मान ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इसका देखेंगे x और y का मान इसमें से निकालेंगे। तो चलिए इन दोनों को पहले सॉल्व करते, 7 और 8 को। 6 के लिए 3x प्लस के वाई इक्वल टू 18 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 6x प्लस 2y इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। तो देखिए कोई हल नहीं होने का शर्त है a1 अपन में a2, b1 अपन में b2 नॉट इक्वल c1 अपन में c2, ये कोई हल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 3 अपन में 6 हमारा हो सक जाएगा और k अपन में 2 नॉट इक्वल टू 11 अपन में 18, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपन में 2 हो जाएगा, k अपन में 2 हो जाएगा, एक नॉट इक्वल टू 11 अपन में 18। तो यहाँ पे जो डी स्टूडेंट हमारा होगा 1 अपन में 2, k अपन में 2 नॉट इक्वल 11 अपन में 18। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट 2, तो k इक्वल टू हम 2 अपन में 2 लिख सकते हैं, तो k इक्वल टू यही 1 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, इसका सॉल्यूशंस निकालना था, ठीक है। 4x माइनस 3y इक्वल टू -14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 6x प्लस वाई इक्वल टू -10 इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना के बाद समीकरण 2 को गुना करने पर, ठीक है, 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 को क्या करेंगे 2 से गुना करने पर। तो हम यहाँ पे जो बनाने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट विलोपन विधि। कौन सा विधि बनाएंगे? विलोपन विधि, ठीक है। तो इस विधि से आपको ये सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ। तो 12x माइनस 9y इक्वल टू -42 इक्वेशन नंबर हमारा ये थर्ड हो गया, ठीक है। और 12x प्लस 2y इक्वल टू -20 इक्वेशन नंबर हमारा फोर्थ हो गया। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पे, तो ये इसे हम यहाँ पे लिख लिए हैं एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा 12x अपन में 12x माइनस, तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस -11x हो जाएगा इक्वल टू y हो जाएगा इक्वल टू -22। तो y इक्वल टू ये माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है डियर स्टूडेंट y इक्वल टू 2। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो ये जो हमारा समीकरण आप देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये 6x प्लस 2 इक्वल टू -10 है। तो 6x इक्वल टू -12 हो गया, तो x इक्वल टू -12 अपन में 6। तो ये x का वैल्यू -2 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू हमारा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्न समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हमें हल करना है, ठीक है। इस पे ग्राफ बनाना है, तो आइए इसे हम ग्राफ बनाकर हल करते हैं। 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 8x माइनस 14y इक्वल टू 30 इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड है। तो समीकरण 1 से 4x माइनस 7y इक्वल टू -28, तो 4x इक्वल टू -28 प्लस 7y, तो ये x इक्वल टू हम लिख सकते हैं -28 प्लस 7y अपन में 4। तो y का वैल्यू हम क्या 0 पुट करेंगे इसमें, तो x इक्वल टू -28 प्लस 7 इंटू 0, तो इक्वल टू अपन में 4। तो x इक्वल टू -28 में से 0 गया तो -28, तो x का वैल्यू हमारा -7 आ गया, राइट। अब डियर स्टूडेंट y का वैल्यू जब हम इसमें 2 पुट करेंगे, तो 7 2 जा 14, तो x इक्वल टू -28 अपन में 40 प्लस 14 अपन में 4। तो यहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा -7 अपन में 2, यानी 2 3 जा 6, यानी 3.5 आ जाएगा हमारा आंसर ये, ठीक है। ये 3.5 माइनस में आ जाएगा, राइट।
अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हमें जो है ना क्या करना है, ये वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक्स का वाई का वैल्यू 0 तो एक्स का वैल्यू -7, ठीक है। एक्स का वैल्यू 2 रखे तो वाई का वैल्यू -7/2 आ गया। अब हमें समीकरण 2 से देखना है। अब समीकरण 2 से 8x - 14y = 13, तो 8x = 30 + 14y, तो x = 30 + 14y अपन में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो y = -1, तो x = 30 + 14 - 1 अपन में 8, तो ये x = 30 ± -14 अपन में 8 हो जाएगा। तो इसमें डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो 16 अपन में 8 हो जाएगा। तो 8 2 = 16, यानी x का वैल्यू हमारा 2 आ गया, राइट। अब ये y का वैल्यू -2 हमारा अगर हम मानते हैं इसमें, तो x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, तो चलिए इसे हम देखते हैं। 30 + 14 - 2 तो -28, तो 28, यानी 30 में से 28 गया तो 2 अपन में 8, तो ये 1 अपन में 4 आ गया, यानी कि 0.25 आ जाएगा। तो ये 1 अपन में 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं x = 1 अपन में 4 है, तो x का वैल्यू 2 है, y का -1 है। x का वैल्यू 1 अपन में 4 है, y का -2 है, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हमें ग्राफ बनाना था। तो ग्राफ जब हमें बनाना है, ठीक है, तो इस ग्राफ में जो है ना हमें ये देखना है डियर स्टूडेंट, ये ग्राफ और आगे जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है, ये इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, इसको ग्राफ पेपर पे आपको बनाना है, ठीक है, तो बेहतर होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत सा दिखेगा, ठीक है। तो ये कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ कट हुआ है, तो ये देखिए हमने इसको क्या किया है, ये 4 पे जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको जो है ना देखिए -7 है और x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x का वैल्यू -7/2 है, यानी 7/2 है, तो यानी 3.5 ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये पॉइंट और एक y का 2 है, तो इस 2 के सामने यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ x का वैल्यू आप डियर स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, x का वैल्यू यानी 1 है, ठीक है, और 1/4 है। और यहाँ जो है ना y का वैल्यू हमारा -2 है, तो -2 के पास आ गया, ठीक है। तो ये इसके सामने यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ आ गया, तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे ग्राफ बनाने में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर तथा हर में 2 घटाने पर भिन्न का मान 2 हो जाता है, यानी भिन्न में 4 जोड़ने पर और 2 घटाने पर मान 2 हो जाता है, तो निम्न का हर और अंश के दुगुने में से एक अधिक है, तो भिन्न ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना कि भिन्न इक्वल टू x/y हो जाएगा, तो x अंश हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और y हमारा हर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार x + y/y - 2 = 2 हो जाएगा। तो अंश में हम 2 जोड़ दिए और हर में 2 घटा दिए, या अंश में हम 4 जोड़ दिए और हर में 2 घटा दिए, तो = 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपन में क्या कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं तो बनते x + 4 = 2, 2 से y - 2 मल्टीप्लाई होगा तो x + 4 = 2y - 4, तो x - 2y = -4, तो यानी -8 हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट x - 2y = -8, इक्वेशन नंबर 1, 2x = y। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप देखेंगे जो 2x + 1 = y, इक्वेशन नंबर 2 है, तो 2x - y = -1, इक्वेशन नंबर ऐसे हम सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना इक्वेशन नंबर जो है ना डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण पहला हो गया, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर
समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर देंगे, जैसे ठीक है, 2x प्लस माइनस 4y इक्वल टू -16 समीकरण 3। तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर तो देखिए यहाँ साइन अपोजिट 2x से 2x कट गया, ये क्या प्लस हो गया यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस माइनस यानी 3y हो गया माइनस, और ये -15, तो माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे इसमें जो y का मान यह समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, तो 2x माइनस वाई 5, तो 2x इक्वल टू -1 प्लस 5, तो 2x इक्वल टू 4, तो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भिन्न इक्वल टू 2/5 है, कितना है 2/5, यानी अंश इक्वल टू 2 है और हर इक्वल टू 5 है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्ष में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।